सच है कि कोविड 2 आ चुका है। कोविड जैसा बीमारी एक बार फिर हमारे देश में आ चुका है। क्या पहले की तरह फिर स्कूलें बंद हो जाएंगी? क्या पहले की तरह फिर एग्जाम रद्द हो जाएंगे? क्या पहले की तरह फिर सबकी नौकरी, अधिकतर लोगों की नौकरी चली जाएगी? क्या पहले की तरह फिर से वर्क फ्रॉम होम होगा? क्या पहले की तरह फिर से मास्क लगाना पड़ेगा और मास्क लगा के हमेशा रहना पड़ेगा? बहुत लोग का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे और इससे बहुत लोगों को नुकसान भी होगा, क्योंकि कोरोना जैसा फिर इससे एक बीमारी आ चुका है जो सबको अपने चपेट में ले लेगा। सब डरे हुए हैं और कुछ लोग का ये कहना है कि जो एग्जाम है वो रद्द हो जाएंगे, फिर से ऐसा होने वाला है। तो उन सब विषयों पे बात करेंगे। वो कुछ लोग का ये भी कहना है कि हमेशा हम सबको मास्क पहनना पड़ेगा, एग्जाम रद्द हो जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि कोविड-19 में शायद आप सबने देखी थी कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी हम सबके लाइफ में, कितने सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो को लाया हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस टिप्स। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जेपी सन और वापस अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया और कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूं आप सबके लिए। और ये जानकारी आप सबको देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि कुछ अच्छा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सबके लिए लाऊं, ताकि आप सबको जानकारी मिले और आप उससे कुछ सीखे और उससे अपने लाइफ में अगर हमारे चैनल एचएस टिप्स चले हैं तो सबसे पहले एचएस टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने कुछ जो दिखने वाला है वो क्या ये बहुत खतरनाक वायरस है या फिर नॉर्मल है, उन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मैं सारे लिंक अपने फ्रेंड को शेयर किए, ताकि उन्हें भी एचएससी रिगार्डिंग एंड जॉब रिगार्डिंग और एचएमपीवी वायरस क्या है ये पता चल सके। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस कितना सही है, कितना झूठ है और कितना मतलब जानलेवा है, कितना डेंजरस है, उसके बारे में जानेंगे। और जो कोविड-19 था, कोविड-19 और एचएमपीवी वायरस में क्या डिफरेंस है, उन सब विषयों पर जानेंगे। एचएमपीवी वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका प्रिकॉशंस क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वायरस को जानना है तो वीडियो को बने रहिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन मेटापेनोमा वायरस। और सबसे पहले 2001 में इसका खोज हुआ था नेदरलैंड में इसका खोज हुआ था और इसका कुछ केसेस पाए गए थे। तब से इस वायरस का नाम रख दिया गया एचएमपीवी वायरस। ये कोई नया वायरस नहीं है, आप सीजनली आप देखते होंगे, जैसे कि आप सर्दी का मौसम आता है तो कफ होता है बहुत लोगों का, सबको होता है, अधिकतर लोगों का तो देखने को मिलता है। लेकिन नाम आया है तो बहुत लोग घबरा रहे हैं कि ये वायरस एक्चुअल में है क्या, ये सच में डेंजरस है, कितना डेंजरस है कितना नहीं है, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो को लाया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि एचएमपीवी वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटापेनोमा है और इसकी सिम्टम्स क्या है, तो इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो बने रहिएगा। इसके सिम्टम्स के बारे में, अगर आपको एचएमपीवी वायरस हो गया है तो कैसे पहचानेंगे कि आपको एचएमपीवी वायरस है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कोविड-19 जैसा ही एकदम सेम है। कोविड-19 में क्या होता था, कफ होता था, नसल कंजेक्शन होता था, यानी जो आपका नाक है वो रुक जाता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, गले में कुछ समस्याएं आती थी, गले में दर्द होता था, आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो घटता जाता था। तो लगभग सेम है। लेकिन क्या होता था कि कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी होती थी, लेकिन एचएमपीवी वायरस में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ऑक्सीजन लेवल नहीं घटेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल वैसा ही रहेगा, लेकिन आपको कफ होगा,
आपको नेसल कंजेशन होगा, यानी आपका नाक रुक जाएगा, जाम हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। देन फीवर, आपको फीवर भी आ सकता है। ये इसका सिम्टम्स है, यानी कफ होगा, नेसल कंजेशन होगा, नाक जो है वो जाम हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब कि आपको सांस लेने में, जैसे कि आप लोगों को कभी कभी सर्दी होता है, अधिकतर लोगों को होता है, सर्दी होता है तो नाक जो है वो जाम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। एंड फीवर भी आएगा, इसके साथ आपको फीवर भी आ सकता है। ये सीजनली भाई देखने को मिलता है, हर सीजन में होता है। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि आपको कफ होता है, जिसको सर्दी जुकाम होता है उस जाहिर सी बात है उसको समस्याएं आती है, थोड़ा सा नाक जाम हो जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, फीवर भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कोविड-19 में ऑक्सीजन लेवल कम होता था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। ये बहुत पहले 2001 में नीदरलैंड में इसका खोज हो चुका था, HMPV वायरस, तब इसका नाम दिया गया था 2001 में। और ये बर्ड से ह्यूमन पे ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे, और भी इसका प्रिकॉशंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। और ये हर सीजन में आपको देखने को मिलेगा, सर्दी जुकाम जो होता है वही है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमको HMPV वायरस हुआ है। हम लोग नॉर्मल दवा खाते हैं सर्दी जुकाम का और वो ठीक हो जाता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है कि आपकी कोविड-19 की तरह आप लोगों को हमेशा मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप लोग जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं उतना अच्छा है। ओके, तो ये रहा दोस्तों इसका सिम्टम्स। कफ हो सकता है, आपको नसल कंजेशन हो सकता है, फीवर आ सकती है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको HMPV वायरस हुआ है। यहाँ कोविड-19 कहां से आया था? चाइना के वुहान शहर से आया था, ठीक है। ये वायरस 2019 में चाइना से हमारे कंट्री में आया था और लगभग बहुत सारे कंट्री इसके चपेट में आ चुके थे और बहुत लोगों की जान भी जा चुकी थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कितनी समस्याएं हुई थी, बहुत सारी समस्याएं हुई थी। बहुत लोग का नौकरी चला गया था, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। तो जो 2019 में कोविड-19 आया था, 2019 में कोरोना वायरस आया था, वहीं से चाइना से ही ये HMPV वायरस आया हुआ है। ये सबसे पहले बर्ड में हुआ था, उसके बाद से बर्ड टू ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, बर्ड टू ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और ये कोई नया वायरस नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस नया वायरस नहीं है, ऑलरेडी इसकी खोज 2001 में हो चुकी थी, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। तो घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर का भी कहना है कि घबराने की बात नहीं है, हर सर्दियों में ये देखने को मिलता है। ये वायरस ह्यूमन मेटानिमो HMPV वायरस, HMPV वायरस हर सर्दियों में आपको देखने को मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। अब आते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस के बारे में आते हैं। आप अगर आपको HMPV वायरस हो गया, यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो गया, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स क्या है, यानी HMPV वायरस अगर आपको हो गया है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि मुझे या किसी को भी HMPV वायरस हुआ है, यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस हुआ है। सो मैंने आपको सिम्टम्स बताया। देन उसके बाद से दोस्तों प्रिकॉशंस है, यानी आपको अगर HMPV वायरस हो गया है, किसी को भी HMPV वायरस हो गया है, तो कैसे पहचाने कि उससे कैसे बचे, ये उसका प्रिकॉशंस है, ठीक है। प्रिकॉशंस, तो अगर किसी को HMPV वायरस हो गया है तो सिम्टम्स पता चल जाएगा कैसे हुआ है, मैंने बता दिया। उसके प्रिकॉशंस क्या है? तो उसके प्रिकॉशंस है कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं, घर में हैं, कहीं से आ रहे हैं, अगर आप लोग खाना खाने जा रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना जरूरी है, चाहे किसी से भी कीजिए, लेकिन
हैंड वॉश करना जरूरी है। ऐसे ही किसी चीज को खाइए मत, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको खाने से पहले हाथ को अपने वॉश करना पड़ेगा। और आपने अगर कोई चीज छुआ है, कोई भी चीज छुआ है और उस छू करके आप लोग डायरेक्ट किसी चीज को खाते हैं, आप हाथ को नहीं धोते हैं। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में ऑलरेडी आ चुका था। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस तो आपको लेने पड़ेंगे, चाहे किसी भी चीज का हो, कोई भी बीमारी हो, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस में भी आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। मैंने बताया आपको, आप डायरेक्ट कोई कांटेक्ट किसी चीज से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉश जरूरी है, रेगुलर हैंड वॉश जरूरी है। आप कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो आप किसी चीज को किसी इंसान को टच करने से बचिए, या फिर उसके डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं तो अगर छींक आता है तो आप मास्क यूज करके ऑलरेडी पहले से ही रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी HMPV वायरस एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिगार्डिंग वीडियोस और जॉब रिगार्डिंग वीडियोस कब आता है पता चल सके। और हमारे चैनल HST टिप्स नए हैं तो सबसे पहले चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी HST रिगार्डिंग जॉब रिगार्डिंग जानकारी मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।